बढ़ता जा आगे ही आगे, राहों के कांटों का नगीन, हो अकेला राह में अगर साथ खुद का है तेरे। भूल जा उस भूत को, भूल जा उस भूत को, भविष्य का चिंता मत कर, वर्तमान ही है तेरा, इसमें तू पहला कर्म कर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका काउंसलिंग गुरु रवि प्रकाश शर्मा। आज बहुत ही एक गौरवपूर्ण क्षण मिला है। आज हमारे साथ नीट टॉपर जो हैं वो उनका एक डिस्कशन हम अरेंज किए हैं। उनका नाम है मिस्टर जाहिद खान, जो कि 720 में 700 स्कोर लाया है। मैं उनको इस मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। सो प्लीज मोस्ट वेलकम टू मिस्टर जाहिद खान। जाहिद, मोस्ट वेलकम टू यू। जाहिद, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहला क्वेश्चन, 720 में 700 लाने के बाद अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो? सर अभी तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब जो मैंने 1 साल तक पूरी मेहनत की थी, हाँ, तो उसका आउटकम मुझे मिला है। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जाहिद, आपकी कामयाबी सच मायने में देखिए तो बहुत ही बड़ा कामयाबी है, क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से, गांव से आकर आपने लखनऊ में शिफ्ट किया और पिछले साल कोविड के सिचुएशन में आपने यहाँ स्टे करके ग्रेविटी क्लासेस से आपने क्लास की, कोचिंग पढ़ाई की। तो मैं एक जानना चाहूंगा कि कितना डिफिकल्ट था पिछला वर्ष आपको यहाँ बने रहना और अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने का प्रेशर कैसा था? सर वैसे गांव की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे पापा टीचर हैं, तो मैं जनरली पढ़ाई में जो ये फील्ड है नीट का, इससे बहुत अच्छी तरह से अवेयर था जी। और लखनऊ में आने के बाद फिर तो जो ग्रेविटी क्लासेस हैं उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिया जी। उनके टीचर्स ने पूरा सपोर्ट किया और प्रेशर जनरली नहीं आया। जनरली कहूँ तो मैं प्रेशर मैंने कभी फील नहीं किया है ऐसा ज़्यादा, क्योंकि हम टीचर्स से डिस्कशन करते थे, तो टीचर्स हमें हर चीज़ के लिए गाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जाहिद, इस क्रम में हमने आपके इंटरव्यू के थ्रू बहुत सारी चीज जानने की कोशिश करेंगे। हम अपने बच्चों को भी बता दें कि क्या स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाया और फिजिक्स को कैसे हैंडल किया, क्योंकि जनरली बोला जाता है फिजिक्स इज द टफेस्ट सब्जेक्ट फॉर द नीट। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों को ये माइंड में आता है कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, कितने आवर की स्टडी आइडियल होती है? तो इसके बारे में बताइए आप। सर वैसे घंटे देखकर तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। मैं हमेशा टारगेट बेस्ड स्टडी किया करता था। जैसे कि सुबह मैं अपने जो टारगेट्स हैं उनको बनाता था और ये कोशिश करता था कि शाम को सोने से पहले वो टारगेट अचीव करूं जी। तो पढ़ाई तो जैसा आपको मतलब अपनी अपनी वो है, कितनी आप पढ़ सकते हो, कितनी देर में आपको चीजें समझ में आ जाए, उसकी वजह से उसकी अकॉर्डिंग ही आपको सारा टाइम में मतलब उस बच्चे का क्या पोटेंशियल है, किस लेवल के उसकी तैयारी है, उस अनुसार आप नंबर ऑफ आवर्स सेटअप कर सकते हो। ठीक है जाहिद, इस क्रम में एक बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन बच्चे के माइंड में आते हैं कि मेनी बुक्स और वन बुक, जो कि एनसीईआरटी बोला जाता है, तो कौन सा आइडियल कंडीशन है? बहुत सारे बुक पढ़ने चाहिए कि कोई एक किताब? सर मैं मेरी बताऊं तो मैंने जनरली 3 चीजें फॉलो की हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले तो कोचिंग मॉड्यूल्स, एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके। तो ये नीट के लिए मुझे लगता है कि ये मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि नीट का जो एग्जाम पैटर्न है वो अब पिछले 2 सालों से बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही रहा है। तो एनसीईआरटी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है और कोचिंग के मॉड्यूल्स आपको सारी एक्स्ट्रा जो चीजें नीट में पूछी जाती हैं वो कवर कर लेते हैं। आपने ग्रेविटी क्लासेस का मॉड्यूल को सोल्व किया होगा पिछले वर्ष, तो उस ग्रेविटी क्लासेस मॉड्यूल में क्या आपको खासियत मिला और कैसे आपने उसको डील किया, खासकर फिजिक्स में? क्योंकि मैं बता दूं बच्चों, इनका फिजिक्स में आउट ऑफ 180 175 है। तो फिजिक्स को आपने कैसे डील किया और मॉड्यूल को कैसे सोल्व किया, सब बच्चों को बताएं। सर मॉड्यूल को तो मैंने मतलब एक ही मेरा जनरली ये था कि मैं ज़्यादा बुक्स फॉलो नहीं की है मैंने, तो एक बुक को ही मैं बार बार करता था
तो फिजिक्स के लिए मैं हमेशा टाइम बाउंड प्रैक्टिस किया करता, टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस, जैसे कि 60 मिनट्स का टाइमर लगा के और 60 क्वेश्चंस सॉल्व करना, और फिर बाद में सबको आंसर मैच करके अपना स्कोर निकालना। जी जी जी। तो उससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी काफी इंप्रूव हो जाती। और मॉड्यूल की ये खासियत लगी हमको कि इसमें सारी चीज कवर है। आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें सारे इंक्लूडेड हैं। तो बहुत अच्छा मॉड्यूल है कहा जाए। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा जाहिद, कि आपने जब ग्रेविटी क्लासेस पिछले वर्ष ज्वाइन किया तो वैसा कोई 3 मेजर चेंजेस जो आपके अंदर आया और आपने इस मुकाम पर इतना नंबर 700 आउट ऑफ 720 आपने स्कोर किया, तो वो 3 चीज क्या थी जो आप में बदलाव लाई? सर सबसे पहले तो जो एक कोचिंग का एनवायरनमेंट होता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा कंपटीशन मिला। तो उसकी वजह से मुझे अपनी लिमिट्स को पुश करने का एक मौका मिला। और दूसरा सर कोचिंग वो मतलब टीचर्स का जो गाइडेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो यहाँ पे मुझे टीचर्स ने प्रॉपर्ली गाइड किया। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मुझे पूरे साल सपोर्ट किया। रात को भी अगर मैं कभी 12-1 बजे भी अगर उनको डाउट पूछता था व्हाट्सएप पे, तो उनका रिप्लाई आता था। तो ये बहुत अच्छी बात जिसने काफी इम्प्रूव किया मेरी स्टडी। ठीक है जाहिद, इस क्रम में बच्चों का एक कंफ्यूजन रहता है कि जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो एग्जाम हॉल का एक अलग ही प्रेशर फील होता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। एक तो एक एग्जाम हॉल का प्रेशर कैसे हैंडल किया जाए, और एग्जाम हॉल में कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया जाए जिससे हम अच्छा स्पीड के साथ ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सके। एग्जाम का प्रेशर तो सर होता ही है, जनरली सबको ही ये फील होता है, क्योंकि आप पूरे साल जब मेहनत करते हो तो वो आउटकम आपको 3 घंटे में निकालना है। तो प्रेशर तो फील होता ही है। वो तो कॉमन बात है। तो इसको आप प्रेशर को हैंडल करने के लिए सबसे अच्छी मेरे हिसाब से टेक्निक ये है कि आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें, जितना आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और मॉक टेस्ट को एक एग्जाम एनवायरनमेंट बना के ही दें। जैसे कि आपका रियल एग्जाम हो रहा हो तो आपको उसमें भी मतलब जो रियल आपका एग्जाम है उसमें आपको प्रेशर ऐसा ही लगेगा कि ये भी एक मॉक टेस्ट जैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जाहिद ने हमेशा लास्ट के कुछ दिनों में हमेशा मॉक टेस्ट दिया, हमेशा कांटेक्ट में ग्रेविटी क्लासेस के फैकल्टी के गाइडलाइंस में इन्होंने प्रिपरेशन की, जिसके चलते 700 इन्होंने स्कोर किया। जाहिद एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक पर्सनल राय है मेरी, कि आपने 180 में 175 लाया, वो एक क्वेश्चंस अगर सही हो जाता तो 180 में 180 फिजिक्स में लाना, एक नीट स्टूडेंट को 180 फिजिक्स में लाना बहुत ही गर्व का बात होती है। तो क्या आपको कभी वो एक क्वेश्चन याद रह गया जिंदगी भर की, काश वो सही होता? मतलब वो असल में मैंने उसको समझने में थोड़ी सी गलती कर दी थी। नहीं तो वो क्वेश्चन मेरे को आता था। ओके बच्चों मैं आपको बता दूं, जब भी आप पेपर दे रहे हो नीट का या मॉक दे रहे हो, आप क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कीजिए, सिली मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जाहिद जो जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चंस को जल्दबाजी में रीड कर दिया था, जिसके चलते वो एक क्वेश्चन इनकी गलत हो गई, नहीं तो 180 आउट ऑफ 180 होते। ओके जाहिद, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लखनऊ में इंस्टीट्यूट थे, ठीक है, बट व्हाई यू चूज ग्रेविटी क्लासेस? सर यहाँ पे मतलब जो हमने काफी रिसर्च की थी इस बारे में, मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट हमको चूज करना है, इसमें एडमिशन लेना है, तो हमने देखा कि ग्रेविटी क्लासेस से जो रिजल्ट्स है जेई के नीट के, ये काफी मतलब ईयर टू ईयर काफी अच्छे थे, और सिलेक्शन रेशो इनमें काफी अच्छा था ग्रेविटी क्लासेस का इन 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसलिए हमने ग्रेविटी क्लासेस को चूज किया। बच्चों जो अभी आप सुन रहे हैं जाहिद को, मैं आपके लिए आपके इनसे मैं एक इनसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि जाहिद, बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज और कमेंट्स आते रहते हैं कि सर बहुत डर लग रहा है,
जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं सर डर लग रहा है, क्या होगा उस दिन? क्यों? क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, एग्जाम हॉल में उनके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं इस एक्सपेक्टेशन का प्रेशर जरूर होगा। तो क्या आप ये फील करते थे कि हमें 700 नंबर आ जाएंगे या 720 में 720 लाना है? कैसे इस एक्सपेक्टेशन और उस प्रेशर को हैंडल किया, तो आप बताइए। सर प्रेशर तो रहता ही है जब आप पूरे 1 साल मेहनत करो और उसका आपको 3 घंटे में आउटकम निकालना हो। बिल्कुल। और तो ये प्रेशर तो हर किसी के ऊपर रहता है। हाँ। तो प्रेशर आप मतलब प्रेशर को हैंडल, प्रेशर इस वजह से आता है या तो आपका कोर्स कंप्लीट ना हो या फिर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो। तो अगर मतलब आपका कोर्स अच्छी तरह से कंप्लीट है, आपने कई बार रिवीजन उसका किया है, मॉक टेस्ट में आप अच्छा कर रहे हो, तो जनरली प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। जी, तो प्रेशर लेने की ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल बच्चों, प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए। जो होगा, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत किए हैं, आपने मॉक दिया है रेगुलर, तो वो भी एक मॉक के जैसा ही है। आप वहां 100% करके आओगे, आपका काम करना है, प्रेशर डील करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चंस बट जाहिद फिजिक्स के रिगार्डिंग ये आती है, फिजिक्स को पढ़ना चाहिए कि समझना चाहिए? सर फिजिक्स को मतलब आप दोनों टर्म एक ही है, बट एक होता है समझना, मतलब चीजों को हम अंडरस्टैंड कितना जल्दी करना, वो बताइए थोड़ा। फिजिक्स को आप कभी भी रट नहीं सकते, क्योंकि एक तो कोर्स इतना बड़ा है, और अगर आप रट भी लोगे तो जो इन डेप्थ क्वेश्चंस जो फिजिक्स से पूछे जाते हैं उनको आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फिजिक्स को आप सबसे पहले थ्योरी को अच्छी तरह से समझिए, फिर जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, टाइम बाउंड प्रैक्टिस कीजिए आप, और एक ही बुक को फॉलो कीजिए। 10 बुक करने से अच्छा है कि आप एक ही बुक 10 बार करो। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सारी बुक में कंटेंट तो वही सेम है। बिल्कुल एग्री करते हैं। जाहिर बहुत ही क्रिटिकल समय में आपने तैयारी किया। पिछले साल अप्रैल में लॉकडाउन लगना, मई तक जाना, मई जून तक चीजें ओपन नहीं होना, आपने ऑफलाइन ऑनलाइन और टीचर के कांटेक्ट में ग्रेविटी क्लासेस का पूरा सहयोग रहा आपके साथ। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जो ग्रेविटी क्लासेस का मॉक टेस्ट होते हैं, आपने तो सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, आपने सारा मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया भी, तो आप हमारे जो आपके जूनियर्स हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि ग्रेविटी क्लासेस का मॉक टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट? सर ग्रेविटी क्लासेस का मॉक टेस्ट मतलब काफी एक्सपीरियंस्ड जो फैकल्टी हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड वो मॉक टेस्ट पूरा बनाती हैं। तो उनसे आपको जो रियल एग्जाम में जिस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं उसी पैटर्न के उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो मॉक टेस्ट से आपको काफी हेल्प मिलेगी। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में सबसे अहम जो हिस्सा होता है वो मॉक टेस्ट का ही होता है। और ग्रेविटी क्लास में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, उनका आपको रिजल्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशंस बिल्कुल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मॉक टेस्ट बहुत अच्छे हैं। जाहिद, टॉपर्स बनने के बाद एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि आप सबसे पहले उससे पूछिए कि कितने घंटा पढ़ता था। तो कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि मैं 12 घंटे से 15 घंटे का स्टडी आवर्स होते थे। आपने पहले भी बता चुका है, पहले क्वेश्चन में आपने बताया कि बच्चे का पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, बट क्या एक आइडियल टाइम है कोचिंग आवर्स के अलावा? क्योंकि 4 to 5 आवर कोचिंग आवर्स होते हैं, तो एक बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक कोई टोटल आवर्स बता दीजिए जितना बच्चों को एटलीस्ट पढ़ना ही चाहिए सेल्फ स्टडी के तौर पे। सर मैं ये भी मतलब स्टूडेंट्स के हिसाब से वैरी करेगा। मैं मेरी बताऊं तो मैं जनरली जिस दिन कोचिंग होती थी उस दिन 5 to 6 आवर्स की मैं सेल्फ स्टडी किया करता था। और जिस दिन कोचिंग की छुट्टी होती थी उस दिन 7 to 8 आवर्स की मैं सेल्फ स्टडी किया करता था। मैं हमेशा सेल्फ स्टडी 3 घंटे के स्लॉट में किया करता था, क्योंकि जो नीट का पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है और 3 घंटे तक आपकी कंसंट्रेशन लेवल मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसलिए 3 घंटे तक आपको सीट पे लगातार बैठना ही होगा। बिल्कुल। और दिन में जनरली मेरा पढ़ने का जो शेड्यूल था वो दिन में था। ओके। तो हाँ, ऐसा भी एक टेंडेंसी आती है, जैसा कि आपने बोला कि दिन में पढ़ना अच्छा है या लेट नाइट में पढ़ना, तो थोड़ा उन बच्चों को आप बताइए जो जानते हैं और अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मैं 4 बजे तक पढ़ाई कर रहा था और सुबह 10 बजे वो जगते हैं। तो आपके अनुसार कौन सा मोड ज्यादा बेहतर रहेगा?
सर ये तो मतलब वो भी स्टूडेंट्स के हिसाब से मतलब अपनी अपनी वो है। आपकी कैसी थी, मतलब आपने सुबह में कितने बजे से आपका टाइम टेबल शुरू होता था? रात को 7 घंटे की मेरी स्लीप टाइमिंग थी। सिंगल स्ट्रेच में मैं स्लीप लिया करता था। ओके ओके। जो मतलब रात को 11 बजे से सुबह 7 बजे 6 बजे तक, ये 7 घंटे की मेरी स्लीप टाइमिंग थी। फिर मैं 3-3 घंटे के स्लॉट में पढ़ाई किया करता था। और वही मतलब पढ़ाई का शेड्यूल आपका ऐसा होना चाहिए कि लास्ट टाइम पे तो ऐसा है कि आपको लास्ट जो 1 मंथ होता है उसमें मॉक टेस्ट आपको 2 से 5 बजे तक एक मॉक टेस्ट डेली नहीं तो 2 से 5 क्योंकि वो टाइमिंग होती है। तो आपको वो आदत हो जाए उस टाइम पे बैठने की। तो नीट में आपको कोई परेशानी नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। और नीट वाले बच्चों का एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जाहिद कि क्वेश्चंस करते हुए ओएमआर फिल करना चाहिए या सारा क्वेश्चंस कर ले बाद में आधे घंटे के लिए ओएमआर फिल करें, इस पे क्या आपके विचार है? कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर करके बाद में ओएमआर फिल करते हैं। मैं ये करता था कि मैं एक क्वेश्चन करके फिर उसकी ओएमआर फिल करता था। तो 100 क्वेश्चन करते के साथ ही ओएमआर फिल करता जाता था। उससे क्या है कि जो गलत ओएमआर भरने की वो बहुत कम चांस है। बिल्कुल क्योंकि अगर आपने 180 क्वेश्चंस पहले कर लिए और ओएमआर आप भरने लगे और एक क्वेश्चन गलती से मिस हो गया तो पूरा आपका सीक्वेंस गलत हो जाएगा और वो बहुत बड़ा लॉस है। जी बच्चों, तो आपको मैं बता दूं कि ओएमआर भरते समय बहुत ही ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चंस करने के बाद भरिए। एटलीस्ट मेरे एंड से तो ये रहेगा कि एक सेक्शन को कर लीजिए। अगर आप फिजिक्स का 45 कर लिए तो आप 10 मिनट टाइम दीजिए, उसको ओएमआर फिल कर लीजिए। ना कि कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 घंटे 15 मिनट पूरा पेपर सोल्व करते हैं, लास्ट के आधे घंटे वो ओएमआर भरते हैं। अगर मान लीजिए 150 के बाद आपका सीक्वेंस गलत हुआ तो 30 क्वेश्चंस पूरा खत्म। तो बच्चों ओएमआर आप भरिए। जाहिर एक आखिरी क्वेश्चन आपके साथ ये है कि इस पेंडेमिक में आपको भी ये कहा गया होगा घर से बेटा गांव आ जाओ, तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट किया? आपने उन्हें कैसे विश्वास दिलाया कि नहीं हम गाइडेंस अंडर द गाइडेंस ऑफ ग्रेविटी क्लासेस हैं, हमें यहाँ अच्छे से पढ़ाई की जा रही है? और क्या आपको कोरोना का उस काल में थोड़ा भी डर नहीं होता था कि बाहर में रह के लखनऊ में? तो कैसे आपको पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया और आपको अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? सर वो मतलब टाइम बहुत ही टफ था सबके लिए। तो ज्यादातर बच्चे अपने घर चले गए थे क्योंकि चारों तरफ लॉकडाउन और डर का माहौल था। लेकिन हमने सोचा कि अगर हम घर चले जाएंगे तो हमारा जो पढ़ाई का शेड्यूल है और जो मतलब एक रूटीन बना हुआ है पढ़ाई का वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस वजह और हमारे टीचर्स ने हमको मतलब वो लॉकडाउन होते हुए भी पर्सनली भी हमको मिल के वो क्वेश्चन डाउट बताए। तो उनका काफी गाइडेंस रहा और कोचिंग का बहुत सपोर्ट रहा लॉकडाउन में। और पेरेंट्स को हमने समझाया कि इस साल बिल्कुल तो ये करना ही है। और जाहिर लास्ट क्वेश्चन, जो भी बच्चे आपके जूनियर्स जो आपको सुन रहे हैं या फिर आपके जूनियर्स के बच्चों को पेरेंट्स सुन रहे होंगे, आप उनके लिए क्या एक गोल्डन स्टेटमेंट देना चाहोगे कि कैसे वो तैयारी करें? और 720 लाना आसान है, 700 लाना आसान है, उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? थोड़ा बताइए उन्हें। सर मतलब नीट का जो पेपर होता है वो जनरली अब पिछले 2 साल का जो ट्रेंड है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से फॉलो कीजिए। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी याद होनी चाहिए। बिल्कुल। एनसीईआरटी के और फिजिक्स में अगर आप जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन है और चैप्टर के जो बीच में क्वेश्चन है उनको भी आप लगाइए। बिल्कुल, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। कभी 2020 का जो नीट का पेपर था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कई पूछे गए थे एनसीईआरटी से। बिल्कुल। तो और प्रेशर लेने की कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब आप अगर सारे चीजों को अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो प्रेशर आपके ऊपर कभी आएगा ही नहीं। बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप पीछे पोस्टर में देख रहे हैं, इनका AIR रैंक 180 है और 720 में इन्होंने 700 स्कोर किया है।
और जाहिर से एक और आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि आप एक बहुत ही एम्स में आप पढ़ने जा रहे हो, तो एक मेडिकल लाइन को ज्वाइन करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, और एक लोगों के प्रति एक आपका अलग ही लगाव हो जाएगी, डॉक्टर प्रोफेशन ऐसा है, तो उसमें आप क्या होप है आपका, और क्या उसमें आप चाह रहे हो अच्छा से बेहतरीन करने का? सर, डॉक्टर बनना असल में मेरा पैशन है। मैं शुरू से ही ये चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं, और अपने आप को मैं एक डॉक्टर के रूप में देखता था। ओके। ये मतलब मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनना। जाहिर मैं भी बच्चों को हमेशा गाइड करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ कि आपको जो प्रोफेशन में जाना है, आप उस दिन से ही आप फील करने लगे कि हम वो हैं। राइट। किसी को ट्रीट करके जो खुशी मतलब मिलती है, हाँ, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। अपने ऊपर एक मतलब प्राइड होता है, अगर किसी को ट्रीट करके आप मतलब केबिन में से निकलते हो तो आपके जो आपका प्राइड है वो बहुत ही उसने मुझे काफी अट्रैक्ट किया इस प्रोफेशन के। और सोसाइटी में डॉक्टर की एक बहुत अच्छी इज्जत है। बिल्कुल बिल्कुल। और नोबल प्रोफेशन है। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। जाहिर होप सो आप उस प्रोफेशन को बहुत ही अच्छे से, और आप बहुत, मैं तो कहूंगा कि आप उस लेवल तक पढ़ाई करो जिस लेवल के लिए बच्चे को ऐसा, किसी पेशेंट को ऐसा फील ना हो कि हाँ इस डॉक्टर के पास इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी आपको देखे, कहीं भी आपको देखे कि हाँ डॉक्टर चाहिए जा रहे हैं, चलो इनसे मिलते हैं, ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। सर, मेरा ये ड्रीम है कि मतलब जिस शहर में मैं काम करूं, बिल्कुल शहर मेरे नाम से जाना है। अरे बहुत सही, बहुत 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 शुभकामनाएं जाहिर। हमारे चैनल काउंसलिंग गुरु पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर द ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।